नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके चाहते चैनल द किताब पाठशाला में। अब आते हैं हम हमारे सबसे मज़ेदार भाग पर। सोचिए और लिखिए। हमारा पहला सवाल है कि चिड़िया को यह दुनिया कब कब छोटी लगी। तो बच्चों, चिड़िया को यह संसार 3 बार छोटा लगा। सबसे पहले जब वह एक गोल अंडे के अंदर बंद थी, दूसरी बार जब वह सूखे तिनकों से बने अपने छोटे से घोंसले में रहती थी, और तीसरी बार जब वह केवल पेड़ की हरी भरी डालियों तक ही उड़ पाती थी। इन सभी समय पर उसको अपनी दुनिया बहुत छोटी सी ही लग रही थी। अब आते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर। खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा होगा कि संसार बहुत बड़ा है। बच्चों, ज़रा आंखें बंद करो और सोचो, जब चिड़िया बहुत ऊपर आसमान में उड़ी होगी तो उसे नीचे क्या क्या दिखा होगा। सोचो, जब चिड़िया ने खुले नीले आकाश में ऊंची उड़ान भरी तो उसने नीचे दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत और जंगल देखे होंगे, बहती हुई सुंदर नदियाँ देखी होंगी, ऊंचे ऊंचे पहाड़, इंसानों के बड़े बड़े गांव और शहर देखे होंगे। साथ ही आसमान में अपने जैसे अनगिनत पक्षियों को उड़ते देखा होगा। इस विशाल दुनिया को देखकर ही उसे एहसास हुआ होगा कि संसार बहुत बड़ा है। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न में। प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट कलरव सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है। हमारा आखिरी सवाल बहुत ही प्यारा है। आपने भी सुबह और शाम को पक्षियों के चहकने की आवाज़ सुनी होगी ना। ऐसा क्यों होता है। सुबह के समय पक्षी जब सोकर उठते हैं तो ये नए दिन की खुशी मनाते हैं, सूरज का स्वागत करते हैं और भोजन की तलाश में निकलने से पहले एक दूसरे को आवाज़ देकर बुलाते हैं। शाम के समय दिन भर भोजन खोजने के बाद जब शाम को सारे पक्षी अपने अपने घोंसले और पेड़ों पर वापस लौटते हैं तो वे अपने परिवार से मिलने की खुशी में और दिन भर की बातें एक दूसरे से साझा करने के लिए चहचहाते हैं। तो बच्चों, हमने कितनी प्यारी बातें की आज। बच्चों, स्क्रीन पर यहाँ आपको अभी जो मैंने जो भी प्रश्न उत्तर आपको समझाए हैं उनका पूरा PDF के फॉर्मेट में ये अटैच कर दिया आपके वीडियो में। आप चाहो तो यहाँ से भी अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पढ़ सकते हो, कॉपी में लिख भी सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।